जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड। का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 3 साइड हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला है। फिर हमने उसको प्रूफ किया, प्रूफ स्टार्ट किया था। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहीं से अब आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से जो टर्म बचेगी वो बी सी है। अच्छा, अब ये जो सारी टर्म्स हैं अगर आप देखें ये स्क्वायर रूट के नीचे आ रही हैं, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया, ये सारे हमने लिखे। डिवाइडेड बाय, ये देखिए बी सी एंड बी सी, तो ये आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास स्क्वायर रूट इस सब के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर इसको मजीद देखा जाए तो ये आ जाएगा बी सी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट बाय, यहाँ पर जो बी सी का होल स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा बी सी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट ओवर बी सी रह जाएगा। तो यहाँ से बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो जब 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, इसको हम हीरो फार्मूला भी कह सकते हैं, इसको कुछ विच इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला, विच इज कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया जाता है, हीरोज फार्मूला। सो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड गिवन हो तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल में हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC in which जो साइड्स हैं वो हमारे पास A जो है वो 275.4, साइड B जो है वो इक्वल है 303.7, और साइड C जो है वो 342.5 है। हमने इसका जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस फार्मूला प्रूफ किया है कि जब 3 साइड गिवन और आपने एरिया फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला आपने देखा था, तो उससे अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है हम वो फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले एज एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। यहां से आपने वैल्यू जो है वो पुट करनी है 2s, बल्कि इस 2 को ना भी डिवाइड करें तो, क्योंकि आगे फिर ये काम करना पड़ेगा, तो ठीक है। s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू है 275.4 प्लस 303.7 प्लस 342.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो s इज इक्वल, इन सबको अगर ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आएगा 460.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये s की वैल्यू आ गई है। अब हम जो बाकी वैल्यूज हैं उसके लिए सबसे पहले s माइनस ए फाइंड करेंगे। s माइनस ए, s की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है जो कि 460.8 माइनस a, तो a की जो वैल्यू है वो क्या है 275.4, 275.4, तो यहाँ से जो वैल्यू है ना s माइनस ए की वो इक्वल आ जाएगी 185.4।
अब हम s माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s तो वही आएगा 460.8 माइनस b की जो वैल्यू है 303.7 विच इज इक्वल्स टू 157.1। s माइनस c इज इक्वल्स टू s की वैल्यू है 460.8 माइनस c की जो वैल्यू है 342.5 इज इक्वल्स टू 118.3। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट के। तो जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले s की वैल्यू है तो वो 460.8 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू है 185.4, एस माइनस बी वो इक्वल आया था 157.1 और लास्ट पे है 118.3 स्क्वायर रूट। तो इस सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39847 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि इस एग्जांपल में हमारे पास किसी ट्रायंगल की 3 साइड गिवन थी, जिसको हमने किस तरह से फाइंड किया इस फार्मूले के थ्रू, जिसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं, वहां से एरिया हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। अगर स्टेटमेंट में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है एग्जांपल में कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर garden is 30 meter if its two corner angles are 22.30 degrees 22 degrees 30 minutes and 112 degrees 30 seconds. Find the cost of planting the grass at the rate of rupees 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हम इसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।